राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। आज मैं ये किस्सा गोई का चौथा एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। इससे पहले 3 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं। मैंने ये तय किया कि रोजाना प्रतिदिन 10 बजे इसको मैं प्रीमियर क्या करूंगा। आज तीसरा एपिसोड प्रीमियर हुआ है। तीनों एपिसोड्स को सभी दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। हालांकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस सीरीज को ये रिस्पॉन्स मिलेगा, पर सभी दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और मेरे पास सैकड़ों फोन आए हैं और हजारों कमेंट्स उन वीडियोस के ऊपर आए हैं। सैकड़ों लोगों ने मुझे फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अच्छा, सब लोगों का एक ही कहना है कि आपकी ये सीरीज जो भी सुनेगा उसको जेल की भयावह जिंदगी, भयावह जो लाइफ होती उसके बारे में पता लगेगा और बहुत से लोग जेल जाने से डरेंगे। ये बात एकदम सही है। अच्छा, बहुत से लोगों ने उस पर कैजुअली कमेंट किया, अरे साहब कुछ नहीं होगा, अरे छूट जाएगी। तो भैया, जब आपके ऐसे कमेंट लोग पढ़ते हैं तो अगर कोई क्रिमिनल, अगर मान लीजिए कोई लड़का या लड़की, कोई औरत, कोई व्यक्ति ऐसी कोई प्लानिंग कर रहा है आज की तारीख में, तो जब आपका कमेंट पढ़ता है ना तो उसको हौसला मिलता है, अरे यार कुछ नहीं होता, छूट जाएंगे। भैया, सिर्फ कहने की बातें हैं, छूट जाएंगे। कहते हैं अमीरों को कुछ नहीं होता, अरे जिसके पास पैसे हैं वो जेल में हर सुविधा खरीद सकता है। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं सब। जेल जेल होती है। सोने की भी, अगर सोने के पिंजरे में भी आपको बंद कर देना भैया तो जेल जेल होती है। और जेल जैसी, और वो भी हिंदुस्तानी जेल जैसी भयावह जगह, भयानक जिंदगी भगवान आपके दुश्मन को भी न दे। और आप कह रहे हैं ना कुछ नहीं होता, छूट जाते हैं। विनोद शर्मा का नाम सुना है? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के बहुत बड़े बिजनेसमैन, बड़े मीन्स बड़े वाले, नेटवर्थ होगी 20,000 करोड़ से ज्यादा की। हरियाणा के बड़े पॉलिटिशियन, कांग्रेस के मंत्री, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बिजनेसेस, न्यूज चैनल्स, अखबारों के मालिक, नाम था विनोद शर्मा। है अरबपति आदमी। उनका बेटा भरी जवानी में, 24 साल उम्र थी, जेसिका लाल मर्डर केस में अंदर हुआ। कहीं एक बार लोअर कोर्ट से शायद कन्विक्ट हुआ, हाई कोर्ट से छूट गया, सुप्रीम कोर्ट से भी शायद छूट गया, या सुप्रीम कोर्ट से भी, पर अल्टीमेटली फाइनली उम्र कैद हुई। हजारों करोड़ का मालिक था बाप। आप जो कह रहे हो ना जस्टिस खरीदा जा सकता है, बहुत कोशिश भी खरीदने की, बहुत कोशिश करी, नहीं खरीद पाए। जवानी जेल में बीत गई। जवानी कौन सी? 24 साल से लेके 48 साल तक की उम्र। 48 साल में आदमी बुढ़ा हो जाता है। जो प्राइम टाइम था ना जवानी का, जेल में बीत गया। अच्छा, कोई प्लान्ड मर्डर भी नहीं था, सिर्फ फुकरापंती में वो लड़की मर गई थी। जानते हैं केस क्या हुआ था? वो बीना रमानी नाम की एक सोशलाइट थी, कोई उसने कोई क्लब खोल रखा था, वहां दारू पीने गए थे, इसके साथ 4 लौंडे थे। वो 4 लौंडे भी ऐसे लौंडे लफाड़ी, ऐसे यार दोस्त नहीं होते, आवारा लड़कों के जो 4 यार दोस्त होते हैं, उसमें से एक ऐसे बेचारा छोटी सी जॉब करता था, सरदार जी था, वो था उनके साथ। चलो जी चलो दारू पी के आएंगे, चलो। जो शाम को लौंडे, अमीर घरों के लौंडे, जो शाम की मौज मस्ती होती है उसमें गए थे। लेट हो गए, उसने बोला दारू नहीं मिलेगी,
वो जो लड़की थी जेसिका लाल, वो एक ठीक ठाक सी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, देखने में थोड़ी सुंदर थी, तो ऐसे क्लब जो होते हैं वो ऐसी सुंदर लड़कियों को एज बारटेंडर हायर कर लेते हैं। वो वहां जॉब करती थी, क्या 1,50,000 रुपए की जॉब करती होगी, 50,000 रुपए महीने मिलते होंगे उस जमाने में, जबकि बात है ये, बल्कि उस जमाने तो 20-25,000, 15-20,000 रुपए की जॉब करती होगी। उसने बोला नहीं जी अब तो टाइम खत्म हो गया, अब नहीं है दारू। उसने बोला कैसे नहीं है दारू? अच्छा, मनु शर्मा को दारू की मना करती है? उसने पिस्तौल निकाल ली, वो साली वो शराब वराब पी रखी थी, नशे कर रखे थे, वो पता नहीं कैसे पिस्तौल चल गई, मर गई। मनु शर्मा की कोई, वो तो सिर्फ एक अमीर ज्यादा फुकरा था, फुकरा छपरी लौंडा, लड़की मर गई। बाप ने आखिरी कोशिश की कवर अप करने की, गवाहों को खरीदने की, जजेस को खरीदने की, पूरा वो तो पूरा हाईकोर्ट खरीद लेता, सुप्रीम कोर्ट। आखिर अपने बच्चे का सवाल था। राम जेठमलानी जैसे, अब उससे बड़ा तो कोई वकील नहीं था ना देश में, नहीं बचा पाए। उसी में डीपी यादव का एक लौंडा भी था। उसके बाद डीपी यादव के लौंडों ने अपने भाई का वो प्रेमी मार, अपनी बहन का वो प्रेमी मार दिया था, नीतीश कटारा। डीपी यादव को आप छोटा मोटा आदमी मानते हो? डीपी यादव को आप छोटा मोटा आदमी मानते हो? वो भी 10-20 हजार करोड़ का आदमी है। अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं डीपी यादव संभल का नहीं है, वो तो वहां से सिर्फ चुनाव लड़ता है, रहने वाला तो वो नोएडा का है। डीपी यादव के लौंडों की जवानी जेल में सड़ गए, जेल में सड़ गए। डीपी यादव के पास भी पूरी ताकत थी, पैसे की ताकत भी थी, राजनीतिक ताकत भी थी, मुलायम सिंह जैसों का खास आदमी था, दिल्ली का, सिस्टम को मैनिपुलेट करना जानता था, पिछवाड़े तक का जोर लगा के मर गया। दो लड़के थे, जिंदगी जेल में बीत गई, वो भी 20-22-24 साल गए थे जब जेल गए थे। जवानी जेल में बिताने का मतलब जानते हो क्या होता है? सोच के देखो, आपका प्राइम टाइम, आपकी जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन जेल में बीत जाएं। और लोग कहते हैं ना जेल में सुविधाएं आदमी खरीद लेता है। भाई साहब, कौन सी सुविधा? सिर्फ भरपेट रोटी, या एक कायदे का पंखा। बहुत बड़ी फैसिलिटी मिलेगी तो कूलर मिल जाएगा। कुछ और जो बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी होते हैं वो कुछ और सुविधाएं भी खरीद लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेटेस्ट देता हूं, मुख्तार अंसारी था, उसका लौंडा था अब्बास अंसारी। वो कौन सी जेल में बंद था, शायद बांदा जेल में, या कहां, कौन सी, नहीं उधर कहीं जेल में बंद था, ऐसे को चित्रकूट में था या कहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, था उधर ही कहीं। अब सब जवानी जेल में कट रही है। इसीलिए मैं कहता हूं ना, फौजी जो होता है ना, फौजी, उसके जैसा तपस्वी इस धरती पे कोई नहीं होता। भाई जो जवानी जेल में काट रहा है, उसकी बीवी, जवान बीवी घर पे है, वो तो मजबूर है, जा नहीं सकता। उसने जो क्राइम किया है इसलिए जेल में था। फौजी बेचारा, पता है फौजी के साथ सबसे बड़ा क्या फौजी का सबसे बड़ा तपस्या, सबसे बड़ा जो वो देश के लिए न्यौछावर करता है ना, वो अपनी जवानी करता है। कभी किसी फौजी से पूछ के देखना, जब आपकी नई नई शादी हुई हो ना, और जब आप अपनी नई विवाहिता को छोड़ के बॉर्डर पे जाते हैं, और फिर अगले 6 महीने तक आपको घर आने का मौका नहीं मिलता, तो फौजी और फौजियों की वाइफ्स, फौजियों की फैमिलीज, क्रिमिनल तो चलो जेल में बंद है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, चारा ही नहीं, फौजी बेचारे का क्या हो? वो क्यों अपने, मेरे फादर एक बात कहा करते कि फौज
अच्छा, अब तो फिर भी थोड़े से मैच्योर लड़के भर्ती होने लगे। मेरे फादर बताते थे कि उस जमाने में तो 16-17 साल के बच्चे, हालांकि आज भी जो सिपाही भर्ती होते हैं वो 16-17 साल के होते हैं। एनडीए में जो लड़का भर्ती होता है वो कितने का होता है? 17 साल का होता है। अदरवाइज जो जवान भी जो भर्ती होता है वो 17, 18, 19, 20 का होता है। तो मेरे फादर एक बात कहा करते थे कि 18-20 साल के जवान फौज भर्ती करती है और उनकी जवानी चूस के बुढ़ापे में घर भेज देती है। फौजी बेचारा सारी जिंदगी पारिवारिक सुख के लिए तरस जाता है। किसी फौजी से पूछ के देखना जिसकी नई नई शादी हुई है, क्या मानसिकता होती होगी। खैर, तो तब ऐसे किसी की जेल हो जाए तो अब्बास मियां जवान आदमी थे, अपने बाप के कुकर्मों के कारण, और खुद भी साले एक नंबर के कुकर्मी थे, उनको जेल हो गई। तो अब वो पैसे वाले थे, तो उन्होंने जेल में सुविधा खरीद रखी थी। वो क्या सुविधा थी कि तब उनकी बीवी जो है वहीं जेल में आके रहती थी। अब जेल में कहाँ बेडरूम चाहिए ना, तो जेलर साहब ने अपना एक ऑफिस का रूम जो है उनके लिए, उनके उनके और उनकी बीवी के लिए बेडरूम बना रखा था। हाँ, मैंने, अच्छा, कुछ हद तक ये बात सही है कि जेल में आप अगर रसूखदार है, पैसे वाले हैं, तो सुविधाएं खरीद सकते हैं। तो अब्बास अंसारी ने क्या सुविधा खरीदी थी? मेरी बीवी आ जाए। अच्छा, ऐसे कई रसूखदार कैदी ये सुविधाएं खरीद लेते हैं, और भ्रष्ट जेल अधिकारी जो है वो, पर उसके लिए लाखों रुपए, लाखों, ऐसा बताते हैं कि अब्बास अंसारी का ये जो अरेंजमेंट था ये 5 लाख रुपए महीने पे था। कि उनकी पत्नी आती थी रात को जेल में ही, उनके वो जेलर साहब के कक्ष में ही रुकती थी और अब्बास अंसारी उनके साथ रात बिताते थे। पर हमारे बाबा जो है उन्होंने उस पे छापा मरवा दिया। आपको पता है इस बात का? जी हाँ। तो अब्बास अंसारी के बेडरूम पे छापा पड़ा जेल में, उनकी वाइफ अरेस्ट हुई अब्बास अंसारी की, और वहीं पे मुकदमे लाद के उन्होंने कहा अच्छा बेटा तुमको बहुत जेल में आने का शौक है। वो भी कई महीने जेल में रही, बाद में जमानत हुई कि नहीं मुझे पता नहीं है। आप लोग जरा गूगल सर्च करना अब्बास अंसारी की बीवी पे कौन कौन से मुकदमे लादे थे योगी जी ने, और वो कितने दिन जेल में रही। तो कुछ हद तक तो ये बात सही है, पर हर आदमी अब्बास अंसारी नहीं होता ना भाई। क्यों? हर आदमी अब्बास अंसारी नहीं होता ना। वो कौन सा था वो, मणि त्रिपाठी, अमरमणि त्रिपाठी, वो जो कवियत्री की हत्या में जो पति पत्नी दोनों जेल में थे, उन्होंने भी ये व्यवस्था मैंने सुना है कर रखी थी लखनऊ जेल में, या जहां भी थे वो उनकी वाइफ विजय या जो भी उनकी भी सहेलियां रात्रि विश्राम करने जेल में आया करती थी। और भी कुछ बड़े बड़े व्यापारी, बड़े नेता ये सुविधाएं खरीद लेते हैं, पर ये बड़ी एक्सक्लूसिव सुविधा होती है और बड़े मोटे पैसे खर्चने पे मिलती है, और हर आदमी को उपलब्ध नहीं होती है। पूरी जेल में एक आध आदमी होता है, वो भी रोज नहीं होती है, कभी महीने में एक आध बार। और वो जेलर साहब बहुत बड़ा रिस्क ले रहे होते हैं जब ऐसी कोई सुविधा किसी को प्रोवाइड करता है। और ये सब पुराने जमाने की बात है। आज के जमाने में ये सब सुविधाएं देना अपनी नौकरी, अपनी जिंदगी पे रिस्क लेने जैसा है। जब योगी जी जैसा चीफ मिनिस्टर बैठा हो या मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर हो। खैर, तब तो हम लोग बातें कर रहे थे कि जेल का सबसे बड़ा कष्ट क्या है। भैया, जेल का सबसे बड़ा कष्ट है जवानी जेल में बीत जाती है। उन सिया गोयल की उम्र तो अभी 19-20 साल है, अभी तो उन्होंने जिंदगी देखी कहाँ है। हालांकि सिया गोयल पे एक डिटेल में मैं चर्चा करूंगा। आज मेरी कई वकीलों से बात हुई है, कई वकील साहब लोगों ने मुझे खुद फोन किया आज। उन्होंने बताया कि इस केस में क्या क्या दुश्वारियां हैं, प्रोसिक्यूशन के सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, और सिया को सचमुच फांसी के फंदे तक या आजीवन कारावास कराने में क्या क्या चैलेंजेस हैं। क्या वाकई सिया को जेल कराना या आजीवन कारावास या फांसी के फंदे तक चढ़ाना इतना आसान है? प्रोसिक्यूशन के पास कोई विटनेस नाम की चीज भी है? क्योंकि आई विटनेस कोई नहीं है। ये तमाम बातें हम इस सीरीज में आगे डिस्कस करेंगे। आज हम बात कर रहे थे कि जेल की साइकोलॉजी क्या होती है। तो साहब, जेल की जो सबसे बड़ी जो चैलेंज है ना,
वो एक तो पहाड़ जैसा दिन जो नहीं कटता, एक एक दिन, मैंने कहा एक दिन एक युग जैसा बीतता है। नंबर 1। नंबर 2, अकेलापन। आप हजारों लोगों की भीड़ में भी अकेले। बैरक में, जिस बैरक की एक्चुअल कैपेसिटी 40-50 लोगों की है, उसमें 250 लोग ठूसे हुए, हर चीज की किल्लत। प्राइवेसी नाम की तो चीज ही, आज आजकल का हमारा युवा बहुत चिल्लाता है ना, हो माई माई स्पेस, माई प्राइवेसी, मेरे को अपना स्पेस चाहिए। पति पत्नी भी आजकल स्पेस के लिए लड़ रहे हैं साहब, ये मेरा प्राइवेट स्पेस है। सिया गोयल जब जेल जाएंगी तब उनको पता चलेगा प्राइवेट स्पेस क्या होता है। जहां आप वॉशरूम भी प्रॉपरली कवर्ड एरिया में नहीं, बाथरूम भी नहीं जा सकते, वो भी ऐसा होता है कि वो बाहर से दिखता रहे। आपको एक पल के लिए भी बिना निगरानी के नहीं छोड़ा जा सकता, हगमूत भी नहीं सकते। बाकी तो प्राइवेसी की बात ही छोड़ दीजिए। मैंने कल बताया था ना कि जहां सो रहे होते हो आपसे मात्र 6 इंच की दूरी पे इधर एक हत्यारिन सो रही है, इधर एक हत्यारिन सो रही है, और ये नहीं पता उसके बालों में कितनी ढील है, जू है। सिया जी तो बहुत महंगा शैम्पू लगाती होंगी ना, बहुत, पता नहीं कहाँ। अरे बाप रे बाप, आजकल के तो लौंडे साले ऐसे ऐसे मुंह फेस वॉश से मुंह धोते हैं, हम तो साला, हमको तो कभी, फिर क्या बताऊं, वो अलग विषयांतर हो जाएगा। तो सिया गोयल वहां कौन सा फेस वॉश लगाएंगी। अच्छा, कल मुझे एक भाई साहब ने फोन, हाँ, वॉइस मैसेज भेज के एक बड़ी मजेदार बात बताई। मैंने जो अनुचर की बात बताई थी ना, कि थोड़े दिन में सिया जी को एक अनुचर मिल जाएगा, तो बोला वो साले अनुचर बड़े हरामी भी होते हैं। क्या? इमोशनल ब्लैकमेल। कहते वो जो सिया की जो अनुचर होगी ना, कुछ दिन सिया की बड़ी सेवा करेगी, 10-12 दिन, 15 दिन, और सिया होगी बेचारी, बेचारी नहीं तो खैर, मेरे को तो माँ बहन की गाली देने का मन करता है। सिया होगी बड़ी ट्रॉमा में, इमोशनली टूटी हुई। ऐसे में अगर किसी का भी सहारा मिल जाए ना, कंधा मिल जाए रोने के लिए, तो वो बड़ा इमोशनल एक वो हुक बन जाता है, तो वो अनुचर बन जाता है अक्सर हर चीज, और हर चीज का वो कंपेनियन बन जाता है, अकेलेपन का कंपेनियन बन जाता है। तो ये जो अनुचर होते हैं ना, जो शातिर होते हैं, ये देख लेते हैं कि ये एक आदमी है कितना रिच, क्या है पता लगा लिया, ये तो बहुत करोड़पति बाप की बेटी है। तो फिर थोड़े दिन में ना, जब वो देख लेंगे कि हाँ अब ये मेरे पे टोटली इमोशनली डिपेंडेंट हो गई है, फिर 10-15 दिन बाद एक ब्लैकमेल सॉब स्टोरी उसको सुनाना शुरू की होगी। दीदी मैं तो बहुत अभागी हूं, मेरा ये है, वो अपनी पूरी दुख भरी गाथा उसको रोज सुनाएगी। उसको लगेगा सिया को कि मेरे से भी ज्यादा दुख भरा है इसका तो जीवन। फिर वो बताएगी मेरी माँ बीमार है, उसका ऑपरेशन होने वाला, उसमें 1.5 लाख का खर्चा है, इतना है, या मेरा वकील इतने पैसे मांग रहा है, इतनी जमानत नहीं हो रही है, मेरे को इतना बेल बॉन्ड भरना है, मतलब इस टाइप से कुछ एक टॉप स्टोरी सुना के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए मांगना शुरू की, तुम्हें 40-50 हजार ले भरेगी। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल भी बहुत होता है। अच्छा, उसके बाद आदमी ना रिपेंट करता है, बड़े से बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल भी ना एक मौका आता है जब टूट जाता है, और अपने किए पे उसको पछतावा आता है। जब जेल का जीवन उससे काटने लगता है ना, तो वो सोचता है यार ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ। वो बड़े कमजोरी वाले पल होते हैं, आदमी अच्छा अकेले में लोग रोते हैं, और पहले कुछ महीने तो बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा होता है, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, सेहत बहुत तेजी से गिरने लगती है, हार्मोनल बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है।
लेडीज में क्या होता है कि उनके पीरियड्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, वजन गिरने लगता है बहुत तेजी से। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? शुरू में तो पेरेंट्स भी आते हैं, सब कुछ होता है, फैमिली आती है मिलने, वकील आते हैं मिलने। अच्छा, जेल में होता है हफ्ते में एक दिन मिलाई का कार्यक्रम, मिलने का दिन होता है हफ्ते में एक दिन, आप एक बार अपने कैदी से मिल सकते हैं। तो भैया वो जो मिलाई वाला कार्यक्रम होता है ना, वो बहुत इमोशनल सीन होता है जेल में। होता क्या है कि मान लीजिए आप का कोई अभिभावक पिछले एक हफ्ता पहले आया था, अब आज फिर आ सकता है, यू हैव होप। बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कोई नहीं है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है, फोन पान तो होते नहीं। अच्छा हाँ, ये आज का जो जमाना है इसमें हर पल एवरी सेकंड वी आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। जेल में जाते अचानक आपको लगता है कि अरे यार हम कौन से आइलैंड में आ गए, जहां बाहर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया से हमारा कोई संपर्क ही नहीं है। सबसे बड़ा ट्रॉमा तो आजकल ये है। उसके बाद होता है क्या है कि लगभग 2 बजे ना जेल का एक वार्डर आता है और एक पेड़ के नीचे जो चबूतरे बने होते हैं ऐसे कोई एक ऊंचे स्थान पे ऊपर खड़ा हो जाता है, और बैरक के जो भी एक या दो बैरक के बीच का ये स्थान होता है ना, तो बैरक के सारे कैदी सारे वहां आके ऐसे खड़े हो जाते, वो जिनको की ये होप है कि आज शायद हमारे घर से कोई मिलने आए। तो वो नाम बुलाता है, भाई किससे किससे मिलने आए लोग, चलो वहां पहुंचो। तो वो एक आमतौर पे एक बैरक में या दो बैरक मिला के 30-40 लोग होते हैं जिनकी मिलनी होती है, बाकी 200-250 लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई मिलने नहीं आया। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे कभी मिलने कोई आता ही नहीं, तो उनको तो मालूम है हमारा कौन है, हमारे से मिलने किसी ने नहीं आना, वो नहीं आते, वहां उस लाइन में नहीं खड़े होते कभी। जिनको होप होती है कि कोई मिलने आएगा वो वहां आते हैं। 200-250 लोग ऐसे टक टक की निगाहें लगाए अपना नाम सुनने के लिए वो कान तरस रहे होते। अच्छा, जो 30-40 लोगों के नाम पुकारे जाते हैं ना, उनकी खुशी, जैसे आईएएस का यूपीएससी का रिजल्ट निकला हो और उनका नाम आ गया हो, इतनी प्रसन्नता। और भाई साहब जिनका नाम नहीं बुलाया जाता, उनके चेहरे की जो निराशा, ओए उस वक्त अगर कोई फिल्मकार अगर उस दृश्य को शूट करे ना, अच्छा, अब ट्रॉमा क्या है, जब बंदा नया नया जेल जाता है तो हर हफ्ते वाकई मिलने आते हैं लोग, पर अब हर आदमी लोकल नहीं होता ना, किसी को बहुत दूर से आना है, गांव से आना है। अब आप मान लीजिए आप बंद हो जाओ वहां कोयम्बटूर जेल में, आपके माँ बाप रहते हैं हरियाणा में, तो अब हर हफ्ते कौन कोयम्बटूर जा रहा है आप बताओ। डिब्रूगढ़ जेल में जो इनको संत जी, डुप्लीकेट संत जी, और ये ओ पुलिस आ गई पुलिस, ये पंजाब वालों को जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद किया, तो सबसे बड़ा जो इनका ट्रॉमा क्या था कि डिब्रूगढ़ क्यों भेजा। आपको पता है 3 दिन लग जाते हैं डिब्रूगढ़ पहुंचने में पंजाब से। वो कहते हैं लोकल पंजाब की जेल में लाओ, अमित शाह ने बोला ना 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 ना, पंजाब की जेल में नहीं आएंगे, रहेंगे डिब्रूगढ़ ही, जाओ बेटा मिलो। अब देखे कितनी घी की पिन्नियां खिलाते हो संत जी को। तो वही बात है। अच्छा, लोकल होते तो सचमुच पहुंचे रहते रोज, उनका तो दरबार लगता। अगर आप सोच के देखो ना, संत जी अगर 24 मिनट के वीडियो हो गए, संत जी अगर लोकल पंजाब की नाभा जेल में होते
तो वहां तो संत जी का तो पूरा, संत जी स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ जाती नाभा के लिए। डिब्रूगढ़ जाओ, अपने माँ बाप भी नहीं जा सकते, साल में 2 ही बार जाएंगे। तो भाई साहब, शुरू में तो मिलने आते हैं पेरेंट्स या फैमिली, फिर बाद में सर 6-6 महीने कोई नहीं आता, साल साल कोई नहीं आता। अच्छा, मैंने कहा कि जो तो सचमुच क्राइम करके गया है उसकी जेल तो फिर भी कट जाती है। कई लोग वाकई इनोसेंट क्रिमिनल्स होते हैं जिनकी इतनी बड़ी गलती नहीं होती जितनी बड़ी वो सजा भोग रहे होते हैं। कुछ तो एकदम झूठे केसेस में बताए जाते हैं ना, जैसे दहेज हत्या वाले 99% झूठे हैं, SC/ST एक्ट वाले, ये आजकल जो ये मैडम जी लोग झूठे आरोप लगा के लड़कों को फंसा रहे हैं, हाय मेरी तो इज्जत लूट ली, हाय हमारी बेटे का सत्सन्न हो गया। हजारों लोग फंसे हुए हैं इन झूठे केसेस में। उनकी जेल बहुत बुरी बीतती है, क्यों? उनको पता था हम जबरदस्ती जेल में। अच्छा, एक और कैटेगरी होती है, जैसे सुशील कुमार पहलवान के साथ 26 बंद हैं, 26, जैसे कुछ एक की जमानत हो गई है। वो बेचारे इनोसेंट पहलवान थे, उनको वो तो पहलवान जी ने बोल दिया, ठा लिया है, पीट दिया, इतना ही था उनका रोल। उनको थोड़ी नहीं पता था जो हम काम कर रहे हैं मर जाएगा, ये मर गया। अब तो हत्या के आरोपी हो गए ना। उसमें तो कुछ तो बड़े होनहार बच्चे पहलवान थे, अब वो सोच लो पिछले 3 साल से जेल काट रहे हैं। उनकी जेल बहुत बुरी कटती है, जो ये पछताते हैं कि यार हम तो खाम खा फंस गए, हमारा तो खाम खा जीवन बर्बाद हो गया। तो भैया, अच्छा एक मिनट, लोग कहते हैं ना सब कुछ हो जाता है। सुशील कुमार पहलवान 200 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ थी, 200 करोड़, और पूरा राजनीतिक रसूख था दिल्ली में, हरियाणा में। खाप पंचायतों ने पूरा आखिर तक का जोर लगा लिया, समझौता हो जाए, कंप्रोमाइज हो जाए, पैसे दे के हो जाए, किसी भी कीमत पे हो जाए, डरा धमका के हो जाए, मतलब जो भी दंड फन थे सारे कर लिए। जमानत भी हो गई थी, वो भी कैंसिल करा के अंदर करवा दिया। इससे बड़ा एग्जाम्पल, और कितना बड़ा स्टार था, याद है ना? आपको क्या लगता है जब अकेले में बैठा होता होगा बेचारा, क्या सोचता होगा? यार क्या गलती कर दी जिंदगी की। अब जब जिंदगी का प्राइम टाइम आया था, यही तो जिंदगी एंजॉय करने के, शुरू में तो तपस्या में ही बीत गए खाड़े में, अब जब जिंदगी को एंजॉय करने का समय आया था, तो असली जो जवानी थी वो तो जेल में कट रही है। ये होती है सबसे बुरी जेल। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? फिर होती है तारीख। तारीख मतलब आज तारीख है आपकी, मुकदमे की तारीख, आज सुनवाई होगी भाई साहब। दैट इज द सेलिब्रेशन डे, आई एम टेलिंग यू। पहले से पता होता है कि भाई 26 की डेट है, तो 26 को सुबह सुबह कैदी नहा धो तैयार व्यार होके, दाढ़ी वाड़ी बनवा के, बढ़िया नए कपड़े प्रेस करा के पहन के पहुंच गए जी। आई, गेट खुला, गाड़ी आई, गाड़ी में पहुंचे, जेल पहुंच गए, वहां कोर्ट पहुंच गए, वहां हवालात में भर्ती। जाते ही सुबह जब जेल से गाड़ी आती है तो वही वाली हवालात बताई थी ना, हर कोर्ट में एक हवालात होती है, उस हवालात में भर्ती कर दिए। फिर एक एक करके तारीख पर नाम बुलता है, तो 2 सिपाही आते हैं, आपको पकड़ के जज के सामने पेश करते हैं। वहां तो कुछ नहीं होता, वहां सिर्फ तारीख ही मिलनी होती है, पर वहां फैमिली आई होती है, हर तारीख पे फैमिली आई होती है। तो वहां पहले तो 2 काम होते हैं।
फोन आ जाता है हाथ में। तो जिससे बात बुत करनी हो, मान लो बिजनेसमैन है तो इंस्ट्रक्शन दे देगा, सब कुछ कर देगा। अरे उसने ये कर ली, उससे परिवार आ जाता है, बीवी बच्चे आ जाते हैं, पत्नी आ जाती है, 2 मिनट साइड में उससे भी बतला ले, हाथ में हाथ पकड़ ले है, थोड़ा बहुत रो ले है, पत्नी भी रो लेती है। उसके बाद घर से खाना बना के लाते हैं। अगर कोई बाहर से आए हैं तो बढ़िया मटर पुलाव और मलाई कोफ्ता ले आएंगे, लच्छा पराठा ले आएंगे, चलो एक दिन तो बढ़िया खाना खा लेगा। हालांकि 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 वो खाना भी हलक से नीचे उतरता नहीं। महीनों बाद अच्छा खाना नसीब हुआ है। पर भाई साहब देखिए, हर चीज के लिए ना शरीर में एक ग्रहण करने की एक वो प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो तैयारी होनी चाहिए। इमोशनली यू आर सो चार्ज्ड कि यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू एंजॉय गुड फूड। आप इतने ट्रॉमा में हैं कि आप कितना ही अच्छा आपकी पत्नी घर से खाना बना के लाई है, पर हलक के नीचे नहीं उतरता। ये साइकोलॉजी है, मैं बता रहा हूं आप। उस वक्त भी क्या होता है कि ये मुलाकात सिर्फ आधे घंटे की, क्योंकि जेल में जो मुलाकात होती है ना, वो ऐसे 1 to 1 नहीं होती। यू कांट होल्ड हैंड्स। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था ना, कैदी इधर होते थे, मिलने वाले उधर होते थे। 150 कैदी होते थे, 150 मिलने वाले होते, और मिलने वालों के और कैदी के बीच में डिस्टेंस होता था लगभग 5 फुट। तो आप क्या बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो, 1000 आदमी बोल रहे हैं एक दूसरे से। जैसे वो पुराने शेयर मार्केट में या मछली बाजार में शोर होता ना, वैसा शोर होता था। अब तो खैर मॉडर्न जहां जेल है वहां पे फोन आ गया है, शीशे के उस पार आपकी वाइफ आपसे फोन पे बतिया रही है। 1 to 1 मीटिंग्स होती हैं, पर वो वकील के साथ होती है। कभी कभी वकील आपसे जब मुकदमे संबंधी कागजों पे साइन कराने या कुछ शुरू शुरू में जब मुकदमा शुरू होता है तब आता है, तब फैमिली भी साथ में आ जाती है। उसमें आजकल 20 मिनट्स का टाइम है कि 20 मिनट तक आप वकील से मिल सकते हो। ये गिरिबाला सिंह जी के केस में अभी मुझे ये सारी रेगुलेशन पता लगी है कि उनके वकीलों ने, जो डिफेंस काउंसिल ने, उन्होंने ये बोला था अभी 20 मिनट का समय कम है। तो वहां पे प्रॉपर मुलाकात नहीं हो पाती, क्योंकि इट इज नॉट अ 1 to 1 मीटिंग, दूर से होती है वो। तो तारीख में जो मीटिंग होती है वो 1 to 1 होती है। वहां पे जो पुलिस के जो सिपाही जो आपके एस्कॉर्ट होते हैं, वो आपको साइड में बिठा देते हैं एक बेंच पे। चलो आप परिवार से बात कर लो, परिवार खाना लेके आया है, बच्चे भी आते हैं। ये ऐसे आप जाएंगे तो आपको जेलों में बहुत, सॉरी, अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपको ऐसे बहुत से इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं। हमने सारी जिंदगी यही देखा है। पर वो मुलाकात होती है सिर्फ 20-25 मिनट, आधे घंटे। उसमें भी पुलिस सुविधा शुल्क लेती है, 100-200 रुपए। अब तो नहीं, अब पुराने जमाने में 100-200 था, अब तो शायद 1000 रुपए ले लेते होंगे पुलिस वाले, 10 या 20 मिनट एक्स्ट्रा मुलाकात के। अच्छा, उसमें एक और बड़ा कानूनी दांवपेच। अब हुआ क्या कि मान लो मैं हूं दिल्ली की जेल में बंद, मैंने अपने ऊपर एक मुकदमा करा लिया भोपाल में। अब मैं भोपाल के में भी मेरे ऊपर एक मुकदमा चल रहा है, या कोई पुराना केस था उसमें। अब आज भोपाल वाले मुकदमे की तारीख है, मैं हूं दिल्ली की जेल में बंद। तब वारंट आएगा, समन आएंगे यहां दिल्ली वाली जेल में। फिर मुझे 2 पुलिस वाले लेके अब भोपाल जाएंगे। तो बाई ट्रेन जाएंगे, तो वो 3 आदमी का रिजर्वेशन वो मैं कराऊंगा, ठीक है, सारा खर्चा मैं करूंगा। 2 पुलिस वाले आएंगे तो वो कायदन जो है हथकड़ी लगा के फिर वो ट्रेन से मुझे लेके भोपाल लेके जाएंगे। तो वो एक एक दिन पहले आएंगे, तो एक दिन पहले आने का
फिर भोपाल ट्रेन से यात्रा करने का, भोपाल मान लो ट्रेन सुबह 6 बजे पहुंच गई, तारीख 12 बजे है, 12 बजे छूटे, फिर अगले दिन जो है रात को 12 बजे ट्रेन है, या अगले दिन सुबह 6 बजे ट्रेन है, मतलब 3-4 दिन का एक गैप मिल जाता है। ऐसे में फिर जो पुलिस वालों ने पैसे लेकर ये सुविधा देते हैं कि मान लीजिए अब मैंने भोपाल में कराया, तो वहीं भोपाल से 1 घंटे की दूरी पे मेरा गांव है, तो पता लगा कि सुबह तारीख भुगते 12 बजे और गाड़ी में बैठ के गांव चले गए, एक रात गांव रहे, पुलिस वाले बाहर पहरा दे रहे। पर ये ट्रस्ट पे होता है, पुलिस वालों में ये ट्रस्ट है कि नहीं ये भागेगा नहीं, फरार नहीं होगा, ये भी होता है। पर अब उसमें एक नई भसड़ पैदा हो गई है, वो कहते हैं ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे तारीख हो जाती है अच्छी। क्रिमिनल्स के साथ ये एक बहुत बड़ी भसड़ हो गई है कि बहुत सारी तारीखें अब ऑन कैमरा हो जाती है। ये जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें इनको ये जेल से क्या नाम अदालत ले जाने लाने का चक्कर नहीं पालती सरकार, वो रिस्क नहीं लेती। वो कहते हैं ना आप चलिए जेल में, जेलर साहब के यहाँ वो ऑनलाइन पेशी होगी आपकी, आप जज साहब के सामने ऑनलाइन पेशी पे आइए। अब जेल से बाहर निकल, तो वो जो जेल से बाहर निकलने की एक सुविधा मिल जाती थी वो नहीं मिल पाती। तब आपको एक बात समझ में आई कि जेल से बाहर 1 घंटा भी निकलना, 1 घंटा निकलना कितनी बड़ी लग्जरी। आजादी की कीमत क्या होती है ये बाहर के आदमी को कभी पता ही नहीं चलता भैया, उसके लिए जेल जाना पड़ता है। आप जेल जाओ तब आपको समझ में आएगा ये जो आज आप, मैं और आप है दुनिया, जिस आजादी की हम कोई वैल्यू नहीं करते ना, साहब आजादी क्या चीज होती है किसी जेल काटने वाले व्यक्ति से पूछो। तो सब ये है जेल का जो मनोवैज्ञानिक, क्या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा क्या होता है, आदमी का रोम 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 तरसता है सिर्फ बाहर ऐसे कि मैं खुले में बैठ जाऊं। अब कभी ना आप, जब आपको अगर ये चीज अनुभव करनी है ना, तो जब जेल की वैन कोर्ट में आती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए सुबह 10-11 बजे या शाम को 5 बजे, तो जब जेल से आती है गाड़ी, तो उस गाड़ी के साथ साथ बहुत से लोग आपको दौड़ते हुए मिलेंगे, औरतें, बच्चे, बूढ़े। वो ये देखते हैं कि क्या मेरा बेटा इस वैन में आया है, और जब उनमें से मिल जाता हाँ इसमें आया है, मतलब जेल से 4 गाड़ियां आई तो किसी एक में आएगा ना, फिर वो गाड़ी आके हवालात के सामने खड़ी हो जाती है। तो पोल्ट्री फार्म वाली जो गाड़ी है उसके अंदर से लड़का अपने बाप से बात कर रहा है, अपनी माँ से बात कर रहा है, या अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से बात कर रहा है, वो जो क्रिमिनल अंदर बंद है, इनमेट। उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी फेस रीडिंग, उसकी और उसके पेरेंट्स की। आपको क्या लगता है सिया गोयल के पेरेंट्स आज वो कितनी ब्रेव फेस पुटअप कर रहे हैं, नहीं उसको उसी क्लिफ से धक्का दे दो जहां से उसने केतन को धक्का दिया, या मेरी बेटी को फांसी भी लटका दो, ये सब दिस इज जस्ट फॉर द कैमरा। आप सोच के देखो यार, आपका 19 साल का बच्चा जेल में बंद हो और उसके छूटने की अब अगले 30 साल तक कोई उम्मीद ना हो, पेरेंट्स का क्या हाल होगा। उसके सिया गोयल के ट्रॉमा को छोड़ दीजिए, पेरेंट्स, फैमिली के ट्रॉमा। इसलिए आप जब भी कुछ भी है, एनीबडी हु इज प्लानिंग समथिंग, इस वीडियो को देखने के बाद ये सोचना
कि लोग जवानी के जोश में या गुस्से में, पैशन में आके क्राइम कर तो लेते हैं, सारी जिंदगी रोना पड़ता है। मैंने बोला ना, जेल का एक दिन एक युग की तरह कटता है। और लोग किसी भी जेल वाले से पूछ के थे, वो कहता है हे भगवान, दुश्मन को भी ऐसी सजा ना मिले जो जेल होती है। तो मित्रों, ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है लोगों ने, और मैं तो कहूंगा कि ये वाकई मैं भी ये मानता हूं कि ये हर बच्चे को, हर युवा को, हर व्यक्ति को दिखाई जानी चाहिए। और मैं ये इसको अभी कुछ दिन कंटिन्यू करूंगा। और देखिए, स्टोरी टेलिंग में मुझे मजा आता है। स्टोरी टेलिंग मेरा फेवरेट काम है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि आज के बाद में हमेशा प्रतिदिन सुबह 10 बजे, पहले ये जेल यात्रा जब तक चल रही है, उसके बाद किस्सा गोई का एक एपिसोड हर रोज 10 बजे आएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।